हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 12 डिटर्मिनेशन। तो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेशन क्या होता है तो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक टर्म लिखी हुई है, ए की वैल्यू लिखी है, जिसमें दिया है 3, 2 एंड 5, 7। तो हमारे पास ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 3, 2 एंड 5 और 7। तो स्टूडेंट्स, इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स, ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा गया है। हमें मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट बनाने के लिए हमारे पास साइन होते हैं, हम बार लगा सकते हैं बाहर। तो किसी भी जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसके बाहर हम बार लगा दें, या हम इसे डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। डेल्टा ए बोलो या डेल्टा जो भी हमारे पास दिया गया होगा ना उसकी वैल्यू हो गई, दैट इज डिटर्मिनेशन। तो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेशन को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो स्टूडेंट, इसका बेस्ट मेथड है हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें। हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और स्टूडेंट्स, एक बात और याद रखना, जो भी डिटर्मिनेंट है वो 2/2 की फॉर्म, या हम कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में हो, तो तभी हम उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हम इसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, यहाँ 2/2 की मैट्रिक्स है, जैसे 2/2 की मैट्रिक्स, तो हम इसका डिटरमिनेंट बनाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 इंटू 7। देखिए स्टूडेंट्स, जो बीच में जो साइन आएगा वो आएगा नेगेटिव का, एंड 5 इंटू 2, तो 7 से 21 माइनस 10, जो इसकी एक्यूरेट वैल्यू आ गई वो आ गया 11। तो स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है, और यहां से साइन डिटरमिनेंट का है ये हट जाएगा बाहर। तो इस तरह से करेंगे। चले बढ़ते हैं आगे अगली तरफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास a इज इक्वल टू, हमारे पास 3/3 की एक मैट्रिक्स दी है, 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दी है। तो हम इसे डिटरमिनेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हमने इसके बाहर डिटरमिनेंट का साइन लगा दिया, और ये हमारे पास बन गया 3, 2, 1, 7, 3, 0 एंड 1, 2, 2। हमारे पास 3/3 की एक ऑर्डर बन गया है। अब तो स्टूडेंट्स, हमें डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे? तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए एक तो मैंने पहले कंडीशन बताई थी कि आपको हमारे पास स्क्वायर बाय स्क्वायर की या 3/3 का ऑर्डर होना जरूरी है। तो यहाँ देखो 3/3 का ऑर्डर है, मतलब हमारे पास ये रो फर्स्ट है, रो सेकंड एंड रो थर्ड। ये हमारा कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड। तो स्टूडेंट्स, हम इसे रो के अलोंग भी सॉल्व कर सकते हैं, या कॉलम के अलोंग इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस भी तरीके से आप सॉल्व करना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। तो मैं रो 1 के अलोंग इसे सॉल्व करना चाहता हूं। तो रो 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 3। तो एक बात और ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, इसके जो कोफिशिएंट होते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस एंड प्लस, जो इसके अलोंग कोफिशिएंट होंगे हमारे, जिस तरह से हम सॉल्व करेंगे तब हमें इस साइन की बहुत ही जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं किस तरह से सॉल्व करें। तो मैं रो 1 के अलोंग इसे सॉल्व कर रहा हूं। तो रो 1 के अलोंग हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है हमारे पास 3। आप स्टूडेंट्स इनटू आप क्या करेंगे, जो रो 1 के अलोंग जो भी एलिमेंट्स होंगे ये वाले, इनको छोड़ देना है, और साथ में जो कॉलम है उसको भी छोड़ देंगे। ये और ये कॉलम हमारे पास छोड़ देंगे, हमारे पास बच जाएगा 3, 2 एंड 2, 0। तो स्टूडेंट्स, इसी को यहां लिखेंगे 3, 0, 2, 2। देखो हमारे पास ये वाला रो एंड ये वाला कॉलम हमने कैंसिल आउट कर देने, तो हमारे पास बच के गया 3, 2। अब देखो यहां मैंने बोला था कि हमारे पास जो कोफिशिएंट थे, पहला प्लस का था, दूसरा कोफिशिएंट माइनस का है। इसके बाद अब सेकेंड एलिमेंट हमारे पास है 2। तो 2 क्या लो, देखो ये वाली कॉलम एंड जो हमारी जो ये रो है इसे छोड़ देंगे, हमारे पास बच गया 7, 1 एंड 0 और 2। जो थर्ड है हमारे पास, अगर हम थर्ड एलिमेंट है हमारे पास +1, देखो प्लस यहां से हमारे पास कोफिशिएंट प्लस का था तो यहां प्लस आ गया। इसके जो हमारे आ गए, इसके अलोंग जो भी है रो और कॉलम को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हमारे पास बच गया 3, 7, 3, 1, 2।
तो स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करेंगे। अब मैंने बताया आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए, तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था आपको कि हम किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको और इसको, ठीक है। तो 3, अब हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस, बीच में यहाँ माइनस होगा तो 2 इंटू 0। नेक्स्ट है हमारे पास -2, 7 इंटू 2 एंड 1 इंटू 0, -1 इंटू 0। इसी तरह से थर्ड +1, 7 इंटू 2 -1 इंटू 3। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। 3 यहाँ आ गया हमारे पास 6 और 0, -2, 14 -0 +1, 14 -3। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास आ गया 6 -2 14 +1 इंटू 14 में से 3 माइनस हो गया तो हमारे पास बच गया 11, 18 -28 +11। तो स्टूडेंट्स हम इसे माइनस कर देंगे, हमारे पास यहाँ बच जाएगा 17। तो यहाँ हमारे पास जो आ गई, हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गया 1। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे अगले एक्सरसाइज की तरफ 4.1। तो उससे पहले हमें कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये बोलता है कि इफ एनी मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स होगी उसे सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहा जाएगा जब डिटर्मिनेंट हमारा 0 को इक्वल होगा, तभी हम उस इक्वेशन को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास इफ एनी मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हम किसी भी मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब क्या बोलता है कि जो हमारा डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि उस डिटर्मिनेंट की कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास आएगी। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सरसाइज 4.1 इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स। इसमें बोला है कि आपने इसको इवेल्युएट करना है। तो गाइज मैंने गलती से इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया था, तो यहाँ हमारे डिटर्मिनेंट की फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था। जो फर्स्ट एलिमेंट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे हम कर लेंगे 2 इंटू -1 एंड -5 इंटू 4। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा हमारे पास -2 -1 +20 और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 18। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा ये सॉल्व हो गया, डिटरमिनेंट हमने निकाल दिया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कॉस थीटा। इसका हमने डिटरमिनेंट निकालना है। तो किस तरह से करेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं स्टूडेंट्स, इंटू माइनस साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बन गया यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस एंड साइन स्क्वायर थीटा। वी नो द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1। हमने ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा ही होगा कि जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फर्स्ट एलिमेंट, एंड ये स्टूडेंट्स ये पूरा एक ही एलिमेंट है। और दूसरा सेकंड एलिमेंट है हमारे पास एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट्स हमें इसे सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू, देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगी, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इससे इस एलिमेंट को पूरे को एलिमेंट को करेंगे तो हमारे पास जो बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने कैलकुलेशन की ये दोनों तरफ कर ली है। तो स्टूडेंट्स
यहाँ पर ये a प्लस बी a माइनस बी बन गया था, तो मैंने यहाँ लगा दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ घबराना नहीं कि हमने किस तरह सॉल्व किया। तो मैंने फर्स्ट सबसे पहले मैंने इस एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब बन गया मेरे पास। फिर माइनस एक्स से एक्स को किया एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1 से एक्स को हमारे पास एक्स। फिर उसी तरह से हमने इसी रिस्पेक्ट के हमने 1 के रिस्पेक्ट में किया, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया। माइनस से एक्स को मल्टीप्लाई की तो माइनस एक्स आ गया, +1 तो इसी तरह से ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने अब इसे खोल देना है ब्रैकेट को। हमारे पास जो वैल्यू आ गई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ एक चीज हमारे पास कॉमन आ रही है। देखो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो यहाँ भी नेगलेक्ट करता हूँ, तो इस स्टेप को पूरा लिख लेता हूँ। अगले स्टेप में इसे मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। 1 मैं ब्रैकेट खोल दूंगा, यहाँ से माइनस किया तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हमारे पास वैल्यू आ गई। जो फ्रेंड्स जो भी हमारे पास कटते हैं उन्हें काट देना है। यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर देखो ये प्लस का है, एक माइनस का है, एक प्लस का है, कैंसिल आउट हो गया। इसी तरह से हमारे पास एक्स प्लस का एक माइनस का है, और यहाँ पर ये प्लस की वैल्यू बच गई। जो भी हमारे पास वैल्यू बच गई उन्हें हम यहाँ नोट कर देंगे, और ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों प्लस के हैं तो +2। ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट निकल जाएगा इस क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, इफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास एक मैट्रिक्स दी है 2x2 की, 1 2 and 2 4, then show that डिटर्मिनेंट 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a के बराबर है। तो स्टूडेंट्स हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को प्रूव करना है कि दोनों एक दूसरे के बराबर इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बोला गया है स्टूडेंट्स 2a हमने निकालना है, 2a डिटर्मिनेंट निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, तो इससे पहले स्टूडेंट्स मुझे निकालना पड़ेगा कि जो हमारे पास मैट्रिक्स 2a है वो 2 इंटू ए की जो वैल्यू हमारे पास दी गई है 1 2 4 2। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि मैट्रिक्स में क्या कहते हैं, हर एक एलिमेंट को अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इस 2 से। तो ईच एलिमेंट के साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी। तो सबसे पहले इसकी अगर हो गई 2 1 2, इसका 4 2 4 8 एंड 4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 2a की वैल्यू आ गई वो है 2484। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसे डिटर्मिनेंट बनाना है। तो डिटर्मिनेंट बनाने के लिए साइन चेंज हो जाएंगे, सॉरी इसके साथ बाहर बार लग जाएगा, तो 8 4। तो ये डिटर्मिनेंट बन गया हमारे पास। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो 2 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4, 8 माइनस 32, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -24। माइनस का साइन बड़ा है तो जो वैल्यू है माइनस की वो बड़ी है। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास डिटर्मिनेंट 2a की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है वो है -24। इसी तरह से हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, राइट हैंड साइड हमारे पास दिया था 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हम जानते हैं कि हमारे पास a मैट्रिक्स कितनी दी हुई थी, a मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 4 2 गिवन है पहले से। अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट बना दूं तो 1 2 4 2 डिटर्मिनेंट का साइन बाहर लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें a डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल गई, तो हमें सॉल्व करना है। तो हमें पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो इसका 1 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, हमारे पास आ गई वैल्यू -2 इंटू -8। तो वैल्यू जो आ गई है वो है -6। हमारे पास डिटर्मिनेंट a की वैल्यू जो है -6 है। इसके बाद हम इसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो मेरे पास इसे सॉल्व कर सकता हूं मैं। 4 इंटू डिटर्मिनेंट a की वैल्यू मेरे पास -6 आ गई थी। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करूं तो 4 6 24 माइनस का साइन। तो स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं कि 2a डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। यहां लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के
इक्वल है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम है। इसमें हमारे पास ए की वैल्यू दी है, हमारे पास 3/3 की एक मैट्रिक्स दी गई है। देन शो दैट 3a इज इक्वल टू 27। यहां बोला गया है कि डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स सेम वही मेथड करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास 3a, तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म है 0 1 0 1 2 एंड 0 0 4 हमारे पास मैट्रिक्स दी है। तो हमें चाहिए 3a, तो इसे मैं 3a बना सकता हूँ। 3 से पूरे मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब मैं यहाँ पूरे में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 0 3 0 3 6 एंड 0 0 4 3 12। तो हमारे पास जो 3a की वैल्यू आ गई। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट बना दूंगा, तो 3a डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू हमारे पास 3 0 3 0 3 6 एंड 0 0 12। तो एक्सपेंड करूंगा इसे मैं स्टूडेंट्स। अब इसे सॉल्व करना है, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो स्टूडेंट मैं रो 1 के अलोंग इसे एक्सपेंड करने जा रहा हूं। देन वी गेट, अब क्या मिल जाएगा हमें, तो 3a डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास। मैंने क्या बोला, मैंने तुम्हें पहले ही बताया स्टूडेंट्स, 3/3 की मैट्रिक्स में, सॉरी ऑर्डर में हम क्या करते हैं, मैं रो 1 के अलोंग इसे एक्सपेंड करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास वो है 3। हमारे पास अंदर जो इसके, मैंने कहा था कि इसके अलोंग जो भी रो और कॉलम होंगे उन्हें हम नहीं लेंगे। तो ये और ये हम नहीं लेंगे, रो इसकी रो और ये कॉलम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेंगे। हमारे पास बच गया 3 इंटू 12। तो 3 4 जा 12 मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। तो 3 इंटू 12 यहाँ लिख देता हूँ, माइनस 0 इंटू 6 यहाँ तक, ठीक है। तो इसको जो नेक्स्ट साइन मैंने कोफिशिएंट बताए थे, प्लस माइनस प्लस, तो नेक्स्ट जो कोफिशिएंट है माइनस का, हमारे पास नेक्स्ट है 0। 0 से मैं स्टूडेंट्स किसी को भी मल्टीप्लाई करूँ अंदर, इसी के अलोंग जो भी होंगे ये सारे 0 हो जाएंगे। 0 इंटू 12 मैं लिख लेता हूँ यहाँ, माइनस 0 इंटू 6, नेक्स्ट कोफिशिएंट प्लस 6, और नेक्स्ट एलिमेंट है 3। तो इसके अलोंग जो भी रो और कॉलम है इसे नहीं लेंगे, और 0 3 0 0 मीन जिसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करता हूँ, यहाँ मैंने दूसरी फॉर्म पे लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास 3 इंटू 36 माइनस 0, ये हमारे पास पूरा 0 बन जाएगा। 0 से मैं बाहर मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, तो 0 बन जाएगा, प्लस 3 हमारे पास 0 से 0 किया, तो अंदर बच जाएगा हमारे पास 0। ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स 0 बन गया। तो यहाँ जो हमारे पास 3 इंटू 36 बच गया, बाकी सारा हमारे पास 0 बन गया है। तो हमारे पास इसको मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 36 3 108, तो 36 108। तो हमारे पास जो 3a की डिटरमिनेंट ऑफ 3a की जो वैल्यू आ गई वो है 108। नाउ राइट हैंड साइड, नाउ इन RHS, RHS में हमारे पास क्या है, तो 27 a बार। तो हमें सबसे पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है, 0 1, सॉरी यहाँ 1 है, 1 0 1 एंड 0 1 2 0 0 4 हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। अब इसे एक्सपेंड करेंगे इसे भी स्टूडेंट्स अलोंग R1, रो 1 के मैं अलोंग इसे एक्सपेंड करने जा रहा हूं। तो यहां लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, देन वी गेट, क्या मिलेगा हमें, तो इक्वल टू, मैंने बताया था फर्स्ट एलिमेंट इनटू, अब ये और ये तो हमारे पास नेगलेक्ट हो जाएंगे, रो और कॉलम नेगलेक्ट हो गए, तो 1 इंटू 4 माइनस
0 इंटू 2। कोफिशिएंट बताया था मैंने, प्लस माइनस प्लस, सेकंड है माइनस, सेकंड एलिमेंट 0, 0 से किसी भी चीज को करूंगा तो स्टूडेंट्स 0 ही आएगा, इसलिए मैं 0 लिख रहा हूं। नेक्स्ट है थर्ड 1, इसके अलॉन्ग है 0 इंटू 0, 0 ही रहेगा, माइनस 0 इंटू 1, ये भी 0 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको मैं 0 लिख देता हूँ यहाँ। तो हमारे पास जो बच गया है वो है 1, 4 माइनस 0, बाकी हमारे पास स्टूडेंट्स 0 बन गया। तो यहाँ आ गया 4 बन गया 4, अकेला एलिमेंट बच जाएगा 4, तो 4 इंटू 1 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ नोट कर सकते हो। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए था, तो यहाँ 27 इंटू मैं डिटरमिनेंट ए की वैल्यू भर दूंगा यहाँ। ये हमारे पास डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 4 आ गई है। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये भी हमारे पास 108 आ गया इसे मल्टीप्लाई करने पर। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, तो मैं बोलूँगा हेंस प्रूव्ड। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि किस तरह से एक दूसरे के इक्वल है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। तो गाइज हम इस क्वेश्चन में भी डिटर्मिनेंट ही निकालेंगे, इवेलुएट करेंगे इसको। तो सबसे पहले मान के चलेंगे सॉल्यूशन, लेट डेल्टा, मैंने कहा था कि हम इसे डिनोट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को डेल्टा से भी। तो हमारे पास जो वैल्यू है 3 -1, 3/3 का ऑर्डर है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स इस पार्ट में यहाँ 3 या 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मैं यहाँ एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद कर देना, तो अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर दो, R2 कर दो, जिस भी रो के या कॉलम के अलोंग आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो आंसर एक्चुअली सेम ही आएगा। तो सबसे पहले चेक करना है आपने, यहां देखना है, देखो हम कौन से इसे किस रो के अलोंग हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं इजीली जो होगा। तो देखिए यहां हमारे पास, तो स्टूडेंट्स जो भी मेथड हमें इजी लगे वो वाला मेथड आप अप्लाई करना। आप रो 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं, रो 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ एक बेनिफिट आपके लिए ये है कि अगर आप रो 2 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ 2 जीरोज हैं और यहाँ एक एलिमेंट -1 है। तो जो जीरो से हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, बाकी एलिमेंट जो भी मल्टीप्लिकेशन है आंसर सबका सेम ही रहेगा किसी भी रो के। तो एक्सपेंडिंग अलोंग आप कोई भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिंग अलोंग, जैसे मैं कोई भी रो लेता हूं, R1 ले लो या R2 ले लो, जो भी करना चाहते हो, R1 ही ले लेता हूं। तो R1 के अलोंग इसे एक्सपेंड कर रहा हूं, देन वी गेट, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 3, ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देंगे तो हमारे पास बच के गया 0 0 एंड, तो यहां लिख लूंगा मैं 0। आप पहले इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट माइनस, हमें कोएफिशिएंट पता है प्लस माइनस प्लस, तो कोएफिशिएंट स्टूडेंट ध्यान में रखना, थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास -1, अब ये कॉलम एंड ये रो कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 0 3 -1 और 0 बच गया। नेक्स्ट है माइनस, यहाँ प्लस होगा -2 नेक्स्ट एलिमेंट जो है, तो हमारे पास जो वैल्यू है 0 0 3 -5। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से मैंने आपको बताया है मेथड उसी तरह से करते रहेंगे। तो 3 ये आ गया 0 से 0 माइनस 5 1 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा 5 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गए 1, 0 से मल्टीप्लिकेशन के 0 -3 1 3, तो लेकिन माइनस का है साइन तो +3 बन जाएगा। नेक्स्ट है प्लस माइनस -2, इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 0 आ गया, इससे इसको किया तो 0 आ गया, तो ये तो पूरा ही 0 बन जाएगा। हमारे पास 3 -5 +3 1 × 3 -2, ये 0 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ आ गया हमारे पास -15 + 3, ये 0 हो गया, ये एलिमेंट हमारे पास पूरा 0 हो जाएगा।
तो यहाँ बच गया हमारे पास आंसर -12। तो स्टूडेंट्स आप इसे रो 2 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 3 के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, तो वैल्यू जो है सेम आएगी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6th। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए इज इक्वल टू, हमारे पास 3/3 की एक मैट्रिक्स दी हुई है, आपने निकालना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट बहुत ही इजी है, आई होप आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट करना, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तो बढ़ते हैं, चलिए अब यहाँ हमें ए की जो वैल्यू है मैट्रिक्स फॉर्म में दिया गया है, तो हमें इसे सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमें पता है कि हम यहाँ बाहर लगा देंगे, तो बाहर मोड बोल सकते हैं मोड, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 1 - 2 2 1 - 3 5 1 - 9। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे सॉल्व करेंगे, किसी भी रो के एक्सपेंड अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हो आप। तो जैसे कि आप करते आ रहे हैं, तो हम एक्सपेंड करेंगे इसे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मैं इसे R1 के अलोंग एक्सपेंड करने जा रहा हूं। देन वी गेट, तो 1 फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 1, यहां लिख देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। हमारे पास बच के गया 1 1 एंड 3 -9, इसके एलिमेंट्स ये बच गए। सेकंड हमारे पास सेकंड एलिमेंट है -1, इसके एलिमेंट्स ये और ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे, हमारे पास 2 5 -3 एंड 9। थर्ड एलिमेंट है हमारे पास प्लस यहाँ होगा और यहाँ -2, तो इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, हम ये रो और ये कॉलम को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास बच गया 2 1 5 1। तो स्टूडेंट्स जो इस डिटरमिनेंट के अंदर है, इसे अब सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू -9, हमारे पास बन गया -9, बीच में माइनस, तो 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया हमारे पास 3 प्लस का। तो सेकंड है हमारे पास, वेट करना स्टूडेंट, वेट करना, यहाँ पर हमारे पास 4 है स्टूडेंट्स। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, यहाँ हमारे पास 4 है, वैल्यू 4, तो ध्यान रखना थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो हमारे पास जो एलिमेंट बचेंगे यहाँ 4, तो 4 इंटू 3 12, तो यहाँ हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, और बाकी वैल्यू सभी ठीक है, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी, और ये 4 ठीक है। तो -1 9 2 जा 18, -18 माइनस प्लस 5 3 जा 15, हमारे पास ये नेक्स्ट है प्लस माइनस -2, नेक्स्ट है 4 2 जा 8 -5 1 जा 5। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करूं अंदर, तो हमारे पास अंदर बच जाएगा 3 -1, यहाँ भी हमारे पास -3 -2, और ये सॉरी यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 3। तो वैल्यू जो आ गई 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 2 जा 6 -6 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई, हमारे पास जो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया, दैट इज 0। अब निकल गया हमारे पास। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस बार हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। देखो किस तरह से निकालेंगे, हमारे पास 2 डिटरमिनेंट दिए हैं, तो एक्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो बाई एक्सपेंशन फर्स्ट देखना जरा, जो लेफ्ट हैंड साइड में है पहले इसको सॉल्व करेंगे, एंड राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं दोनों को एक साथ इकट्ठे करूं, इसको एक्सपेंड करूंगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 इंटू 1 -5 इंटू 4, हमारे पास ये बन गया इस तरफ। एंड जो राइट साइड जो बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस 6 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 2 -5 4 20 इक्वल टू 2x²। इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन किया तो ये 2x² बन गया -24। अब यहाँ -18 इज इक्वल टू 2x² -24। मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ x के कोऑर्डिनेट एक तरफ रख दूंगा, तो x
2x² इज इक्वल टू, यहाँ -18, इसको इस साइड लेके आया तो +24, मेरे पास जो बच जाएगा वो बच गया 6x² अपॉन 2, देखो ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 3 जा 6, तो x² इज इक्वल टू 3, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि √ बन जाएगा ±√3, हमारे पास वैल्यू जो x की आ गई वो है ±√3। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, तो आप उसे कर लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8th क्वेश्चन में जो पूछा गया है, फाइंड द x वैल्यू ऑफ x। आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई है। इफ हमारे पास जो डिटरमिनेंट पहला दिया है x2 18x इज इक्वल टू 6 2 एंड 18 6, तो 2/2 की ऑर्डर दिया गया है यहाँ पर, तो आप x की वैल्यू यहाँ निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स जिस तरह से हमने अभी पीछे वाला क्वेश्चन किया उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो पहले इसे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो भी वैल्यू आएगी, इक्वेट कर दूंगा एक दूसरे के अलावा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को हम लिखते हैं, वी हैव, हमारे पास जो गिवन है x2 18 और x हमारे पास वैल्यू है, और हमारे पास राइट हैंड जो है, राइट हैंड साइड जो वैल्यू दी गई है 6 2 18 6। तो स्टूडेंट्स हम जो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो x इंटू एक्स माइनस 18 इंटू 2 इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड करेंगे 6 इंटू 6 माइनस 18 इंटू 2, हमारे पास यहाँ आ गया x² माइनस 18 टू 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 18 टू 36। तो स्टूडेंट्स यहाँ वैल्यू हमारे पास 0 बन गई, यहाँ हमारे पास -36 x², तो x² यहीं रहेगा, हमें वेरिएबल को एक तरफ रखना है और जो कांस्टेंट टर्म्स है दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा, तो x² हटा दिया गया है, तो यहाँ बन जाएगा 36। तो हम जानते हैं कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 6 हो जाएगा, तो +/6, तो जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, हमारे पास ऑप्शन गिवन थे, तो यहाँ a की वैल्यू 6 +/6 -6 और 0, जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूलें वीडियो को। कोई भी आपको डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट पर टाइप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए